नमस्कार। क्लिक कॉन्सेप्ट पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा नोबेल प्राइज़ 2020। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इस टॉपिक को बहुत आसान तरीके से ट्रिक के साथ आपको याद करवाएंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। नोबेल प्राइज़ जो है वो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल साइंटिस्ट थे स्वीडन के, उनकी याद में ये प्राइज़ 1901 से दिया जा रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में सबसे पहले अपने रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको साहित्य के क्षेत्र में उनकी रचना थी गीतांजलि, उसके लिए उनको 1913 में इंडिया में पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगर मैं बात करूं कि पहली वुमेन कौन थी जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, वो थी मैडम क्यूरी, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। उसके बाद मैं बात करूं कि भारत में पहली महिला कौन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो थी अल्बानिया की रहने वाली मदर टेरेसा, जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये इसकी कुछ बेसिक हिस्ट्री होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 2020 के नोबेल प्राइज़ एक अच्छी ट्रिक के साथ। आइए, सबसे पहले मैं बात करूंगा रसायन विज्ञान, रसायन केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आप एक बार ये नाम याद कर लीजिए, आप नाम देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद इनको ट्रिक से हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला है इमैनुअल कारपेंटियर, जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे। दूसरे थे जेनिफर डूडना, जो अमेरिकी साइंटिस्ट थे। तो आप इनको एक बार नाम को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस नाम में आपको दिख रहा है कारपेंटियर, तो इसको आप बोल सकते हो कारपेंटर। कारपेंटर। अगर आपको पेंटिंग करवानी है तो आपको केमिकल, रसायन, आपको केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको आपकी कार पेंटिंग करवानी है तो आपको केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने आपकी कार केमिकल से पेंटिंग करवा ली तो फिर आपकी कार का जो रंग है नहीं उड़ना, फिर आपकी कार का रंग नहीं उड़ना। ठीक है, जेनिफर डूडना, उड़ना डूडना से आप ये रिलेट करके इसको याद कर सकते हो। और हाँ, ये जो रसायन विज्ञान का जो नोबेल प्राइज़ है, इस साल जीनोम एडिटिंग के लिए इन 2 साइंटिस्ट को दिया गया था। नेक्स्ट मैं बात करूंगा चिकित्सा, मेडिसिन की। मेडिसिन में 3 साइंटिस्ट थे, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये थे, फर्स्ट थे माइकल हाउटन, सेकंड थे हार्वे अल्टर, थर्ड थे चार्ल्स राइस। ठीक है, अब इनको मैं आपको एक ट्रिक से याद कराऊंगा। जैसे एक लड़का है, उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, तो वो अपनी माँ को बोलता है माई मतलब माँ मैं कल हाउटन टाउन जाऊंगा, माँ मैं कल टाउन जाऊंगा। और जो ये अल्सर, इसको अल्टर से आप अल्सर याद कर सकते हो, इसको अल्टर से। तो मैं जो अब मेरे मुंह में जो अल्सर छाले हो गए हैं उनसे मैं हार गया हूँ, हार्वे अल्टर, अल्सरों से मैं हार गया हूँ। तो उसकी माँ बोलती है चलो बेटा चले जाना, लेकिन अपने घर में राइस खत्म हो गया है, तो आते टाइम आप राइस जरूर ले आना। तो आपको याद हो गया होगा, एक लड़का अपनी माँ से बोलता है माँ मैं कल टाउन जाऊंगा, मैं अल्सर से अब हार गया हूँ, जो मेरे मुंह में अल्सर हो गया, यहाँ पे लोकल डॉक्टरों से दवाई लेके हार गया हूँ, अब मैं टाउन जाऊँगा वहाँ से। तो उसकी अम्मा बोलती है हाँ बेटा चले जाना, आते टाइम टाउन से घर के लिए राइस लेके आना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करूँगा फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो 3 साइंटिस्ट को दिया गया। पहले थे रोजर पेनरोज, जो ब्रिटिश थे। सेकंड थे एड्रिया घेज, जो अमेरिकी थे। थर्ड थे एनहार्ड गेंजेल, जो कि जर्मनी के थे। जो रोजर पेनरोज है उनको तो दिया गया था ब्लैक होल संबंधी कुछ खोज करने के लिए। ठीक है, फिर एड्रिया घेज और रेनहार्ड गेजल जो थे, उनको आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी खोज करने के लिए उनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनको भी ट्रिक से अपन याद करेंगे। जैसे फिजिक्स को आप रिलेट कीजिए, आपकी फिजिकल जो अपीयरेंस है आपकी, फिजिक्स से इसको रिलेट कीजिए। देखिए, अगर आपको आपकी फिजिक अच्छी बनानी है तो आपको रोज पेन सहन करना पड़ेगा। ठीक है, रोज पेन सहना करना पड़ेगा। रोज पेन, आपको दर्द सहन करना पड़ेगा अगर आपको आपकी फिजिक अच्छी बनानी है। आपको हर रोज एड्रिया घेज से आप याद रखेंगे, एडिया घिसनी पड़ती है आपको अच्छी फिजिक बनाने के लिए। एनहार्ड गेंजेल, ये जर्मनी के थे। एनहार्ड गेंजेल से आप याद रखिए, रेनहार्ड गेजेल, इसको याद रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड रनिंग आपको करनी पड़ेगी, तभी आपकी फिजिक अच्छी बनेगी। तो आपको याद हो गया होगा। जैसे रोजर पेनरोज, इसको आप रोज आपको पेन सहन करना पड़ेगा, तभी आपकी फिजिक अच्छी होगी। एड्रिया घेज, आपको रोज एडिया घिसनी पड़ेगी। थर्ड है रेनहार्ड गेंजेल, आपको
बहुत ज़्यादा हार्ड रनिंग रेन, मतलब इसको रन से आप रिलेट कीजिए, रेन मतलब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड रनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँगा शांति पीस का। पीस का मिला था, ये एक संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका जो मुख्यालय है वो है रोम, इटली रोम में। ये फूड से रिलेटेड जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली, सबका जो हेडक्वार्टर है वो इटली रोम में ही होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, अब इसको अपन कैसे याद करेंगे ट्रिक से, देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसको याद कीजिए कि जैसे कहीं पे भंडारा लगता है तो भंडारे के लिए बहुत लंबी लाइन लग जाती है, लोग दूर दूर से आते हैं क्योंकि फ्री का खाना तो कोई नहीं छोड़ता, तो फ्री का खाने के लिए लंबी लाइन लग जाती है। तो वहाँ पे फिर वो जो भंडारे वाले कहते हैं भाई साहब सब शांति बना के रखिए, सबको क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, सब शांति बना के रखिए, सबको फूड मिलेगा। तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा साहित्य, लिटरेचर की। ठीक है, साहित्य था लुइस गलूक, ये थे अमेरिका के। ठीक है, इसको आप याद कीजिए, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में या पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा लुइस फर्स्ट, लुइस सेकंड, लुइस थर्ड, लुइस ऐसे 14 तक पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें आपको अगर उस लुइस गलूक, अगर आपको उस लुइस का आपको लुक देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, साहित्यों की किताबों में जाना पड़ेगा, साहित्यिक लिटरेचर की पुरानी बुकों में जाना पड़ेगा, तभी आप उस लुइस का लुक देख सकते हो। तो आप इससे इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, आर्थिक आप इसको जैसे अपन मैं बात करूँगा आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो इंडिया की आज के दिन इकोनॉमी की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। तो अब अगर अपने देश की इकोनॉमी को हम लोगों को अगर आपको उठाना है तो हम लोगों को मिलकर अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, अपनी इकोनॉमी को हम सबको मिलकर ग्रो कराना पड़ेगा। और हम आपको पता है अगर हम सब मिलके ग्रो करा लेते तो पहले ही करवा लेते, हम सबको तो मिलना ही पड़ेगा, साथ साथ में हमको रॉबर्ट बी विल्सन में आप याद रखिए, रॉबर्ट मतलब रोबोट, तो आपको रोबोट की भी सहायता आपको आपकी इकोनॉमी ग्रो कराने में लेनी पड़ेगी। ठीक है, रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल मिलग्रोम, ये दोनों साइंटिस्ट हो गए आर्थिक विज्ञान से रिलेटेड। और हाँ दोस्तों, मैंने बताया एक बात आपको बतानी भूल गया कि जो नोबेल प्राइज़ है वो एक क्षेत्र में सिर्फ 3 ही साइंटिस्ट को मिल सकता है, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिल सकता। और हाँ एक बात और रह गई थी कि जो आज तक सबसे ज़्यादा जो नोबेल प्राइज़ मिले 3 बार मिले, रेड क्रॉस एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। और आपको कोई भी आपको सुझाव देना है या आपको कोई आपकी फीडबैक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।